तो मैं इस्लामाबाद जैसे शहर में वीडियो कैमरे की आंखों में आंखें डाल के मिंबर आले मोहम्मद से ऐलान करता हूँ, जगह फैसल मस्जिद मुंतखब कर ले, हम वहां आ जाते हैं। बादशाही मस्जिद में आना चाहो, हम वहां आ जाते हैं। मर्जी के मौलवी लेके आ जा। अगर तूने अबू तालिब का ईमान देखना है तो फिर हम सिर्फ अबू तालिब का ईमान नहीं देखेंगे, हम हर किसी के बाप का ईमान देखेंगे। किसके बाप का मजहब क्या था, लेकिन कौन बुत परस्त होता था, कौन आतिश परस्त होता था। मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम तुझे मौलवियों ने ये बता दिया, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और मर्दों में सबसे पहले फला इस्लाम लेके आए थे। मर्दों में सबसे पहले उन्होंने खिदमत दी थी। अपने मौलवियों के सर पे कुरान रख के सिर्फ उनसे इतना पूछ, इस्लाम की पहली दावत कहाँ पे हुई थी, इस्लाम का पहला जलसा कहाँ पे हुआ था, मजहब इस्लाम की पहली मजलिस कहाँ पे हुई थी, जहाँ 40 काफिर इकट्ठे किए गए थे, लंगर का इंतजाम किया गया था, तकरीर करने वाला मोहम्मद था, मौजू ला इलाहा इल्लल्लाह था। वो मजलिस जिस सहन में हुई वो घर अबू तालिब का था। जिसने दरिया बिछाई वो हजरत इमरान थे। जिसने दावत का एहतमाम किया वो अली का बाप था। जो लंगर तकसीम करता था वो अली के भाई थे। मुझे जिक्र हुसैन की इज्जत की कसम है, जाओ जाके मौलवियों के सर पे कुरान रख के पूछो कि अबू तालिब का घर किस शहर में था, कहते वो मक्के में था। उसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो कि अल्लाह का अपना घर कहाँ पे था, वो कहता वो भी मक्के में था। तो जब अल्लाह का अपना घर मक्का में था तो फिर बात इस्लाम की अबू तालिब के घर में क्यों हुई? आज तेरी जिक्र में तो आ गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। क्या तो खुदा के इल्म गैब का भी मुनकर हो गया कि अल्लाह नहीं जानता था कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ना? अगर अल्लाह जानता था फिर उसे जरूरत क्या थी काफिर के घर में इस्लाम की मीटिंग करता, कुफर के ज़हन में इस्लाम का इजलास करता, काफिर के ज़हन में ला इलाहा की बात करता। इसका मतलब इस्लाम मकरूज है अबू तालिब के घर की रोटियों का। अबू तालिब के घर में इस्लाम की पहली दावत क्यों हुई? मौलवियों के चेहरे जर्द हो गए, मौलवियों की जुबानें गूंगी हो गई और एक ही दलील दी कि अल्लाह के घर में इस्लाम का जलसा इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह के घर में उस दौर में बुत रहते थे, अल्लाह के घर में उस दौर में बुत रहते थे, अल्लाह के घर में उस दौर में बुत रहते थे। इस्लामाबाद बोलेगा बोले, अकीदा जरूर बोलेगा। इसका मतलब तेरे मौलवी अंदर से मान गए हैं कि रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहले हदीस भाइयों से पहले ही माजरत कर लेते हैं, बाकी लोग मुतफिक हों या ना हो, एक बात ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है। 2 ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ 2000 देंगे। वो मरियम औरंगज़ेब के कोटे से ला के 2000 देंगे आपको। ग्रीन कार्ड बंद कर दिया, 2000 देंगे। चूतड़ों में ले लो अपने 2000। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, 2 छोटी छोटी बातें हैं जो यही। पहली बात यह है कि जब थिंक टैंक से हर मुल्क की होती, हर घर में भी होती है, ये लोगों को पता है कि अब्बा जो है ना या अम्मा वो किसी छोटे बच्चे से भी पूछ रही होती है, कोई बात हो जाती है। मिडिल क्लास में तो अक्सर ये लड़ाइयाँ होती हैं, अपर क्लास में ज़्यादा होती हैं, वो आपको नहीं पता, वो हमें पता, क्योंकि हम अपर क्लास वालों के हुक्का पढ़ने वाले थे। हम अपर क्लास वालों के मस्ती खेल उठाने वाले थे, इस वजह से हमें ज़्यादा पता है। तो वो जो होती ना, वो जो होती क्या नाम था उसका भूल ही गया, थिंक टैंक, किचन कैबिनेट थिंक टैंक, वो हमेशा 2 रास्ते, उसमें से अतफाक से उन थिंक टैंक में से 2 ग्रुप बन जाते हैं, तो वो बंद नहीं होते हैं। तो कोई इधर को कहता है कि वाया बठिंडा यूँ चले जाएं, कोई इधर से कहता है कि वाया टांडा यूँ चले जाएं, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उन्हीं में से एक जो थिंक टैंक ने मशवरा दिया था कि यार कब तक आपने उसके साथ कर लिया, बुरा भला बलात्कार कर लिया, कब तक? अगर वाया बठिंडा तो जाके देखो, उस वाया बठिंडा की कैप्टेंसी दी हुई है फैसल वाडा को। फैसल वाडा के ऊपर भी कोई ऑफिशियल है, मतलब कि पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिशियन फैसल वाडा। हेलो जी, हीटर बंद करते लोगों के आवाज़ नहीं जाती, कुछ ही बोलेंगे। फैसल वाडा साहब ने एक टीम बना ली है, अभी तो लोग करेंगे गागेगी, उसने कर लिया, कुन फयकून कर दिया, एक टीम बना ली है, जो कि अब वहाँ पे ग्रुप भी बनेगा। उसमें जो भी पहले भी टूटे हुए थे, असलम घुमन जैसे, ब्रिगेडियर असलम घुमन जैसे, और जैन कुरैशी जैसे, और पता नहीं कौन कौन वगैरह वगैरह। अच्छा जी,
जी जो के जो पार्टी, ये पार्टी अब ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ इसी का अल्लाह का नाम है, उसके बाद इसका नाम है। ये जहाँ भी, मैं पहले भी कहता हूँ कि जहाँ ये खड़ा होएगा वहीं पे ही वो वोट होएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से डी लिस्ट किस तरह करना है? अगर वो फर्ज करो एक किसी ने कहा कि जी वो कर रहे हैं, ये पार्टी बैन कर रहे हैं, बिल्कुल बैन कर रहे हैं, ये जो है ना, जिन्होंने पीटीआई का भर के दिया हुआ, मेरे को 39 या 41 बंदे हैं, वो तो डी सीट हो जाएंगे, वहाँ पे सीटों पे दोबारा इलेक्शन होएगा। उस डी सीट से पहले भी दूर की बात है ना, उससे पहले जो बाकी 40-42 बचे हैं वो तो आज़ाद ही हैं ना, या सुन्नी इत्तेहाद में या आज़ाद में। और जो ये डी सीट होंगे उसमें साहबजादा अहमद रजा नहीं होएगा। मैंने इसकी बहुत कम इतनी सी तारीफ की है, मैं इसको अब से नहीं जानता, मैं 1979 से इसको और इसके बाप को जानता हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं आस्ता आस्ता ही कटेंगे ना, तुरप के पत्ते आस्ता आस्ता, खंजर आस्ता आस्ता निकलेगा, तलवार दो धारी आस्ता आस्ता निकलेंगे। ये इस तरह की जो तलवार होती है ना, जिसके दो मुँह थे, ये हज़रत अली की थी, ये याद रखना। जहाँ पे ये दो आते तो भाभीियों को गुस्सा चढ़ जाता, कहना नहीं आता थे, तलवार का क्या कसूर है। अच्छा जी, फिर क्या बात कही? आई लव यू टू। अच्छा जी, फिर क्या बात है? फिर बिदात के पर भी कर देंगे, ये बड़े पैरोकार है ना जिनके जिक्र हम कर रहे हैं। अच्छा जी, वो इंटरव्यू वगैरह हो चुके हैं, कोई एक बंदा नहीं यार, उन 41-42 में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं निकला कि यार मेरी सीट जाती थे, जाओ, मेरा फार्म हाउस तबाह करना था तबाह, मेरा पेट्रोल पंप तबाह करना था तबाह, मैं इसके साथ ही हूँ। कोई एक बंदा नहीं मिला ऐसे। और ज़्यादातर उसमें पंजाब और जनूबी पंजाब के, 2-4 पंजाब के भी हैं, और मुल्तान से आगे तो सारा जनूबी पंजाब ही है ना। तो बड़े बड़े देखे खमीर, वो जेदा चंगड़ से ही कह रहा था, पीकू जेदा कह रहा था कि हम पंजाबी, मैं भी पंजाबी, तो पंजाबियों ने ये किया, पंजाबियों ने वो किया। लोहे का लोहा काटता है, आपको पता ना, वो लोहा काटने वाली आरी वो भी लोहे की होती है, छोटे दांते काट, कितना सख्त काट देती है, वगैरह वगैरह। एक तो ये हो गई कि वो उन्होंने ग्रुप तैयार कर लिया, फैसलवाड़ा मैदान में आ चुका है और इसकी फेवर करता फिर रहा है। बादल नाख्वास्ता, पता नहीं कि मेरे तो ना गया, बादल भी है तो नाख्वास्ता भी है कि कल को हैंकी पैंकी हुई तो यही ग्रुप जो है ना, उधर से ट्रंप की फिरकी फिरेगी जब, तो अभी तो ट्रंप अपनी कुमर केरी में है ना उसको। कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि जुल्फी बुखारी के ऊपर, मैंने जुल्फी बुखारी के मैसेज किया था तो उधर से यस लिखा, बस यस। मैं कही मैंने को डॉक्यूमेंट भेज, मैं जाऊँ इधर, तू तो इंग्लैंड है ना, तो समुद्र पार से आएगा तो मैंने ट्रेन पे जाना है, ICJ में ना भी होएगा तो नाम तो बदनाम तो होएगा ना। अच्छा जी, उसके ऊपर सुना कोई चाकू का हमला करना, तो बंदा पकड़ लिया है कोई, वगैरह वगैरह। चलो फिर हो जाएगा। पैसा कहाँ है यार? वाशिंगटन में से पैसा दो, वाशिंगटन में से निकल आते हैं। वो नहीं, क्या नाम था उसका, तो हिलरी क्लिंटन के अंदर से ही वो आई थी ना, इलू। अच्छा जी, इसको यहीं पे बात करें फिर पटरी से उतर जाएंगे। ये पहली वो खबर मुक गई है, अगली शुरू करो जी। अगली अलीमीन गंडापुर और उसकी तू मैं हुई, ठीक है जी। और उन्होंने कही जी तू कौन होता है, तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो माइंड कर गया है जी, जिस तरह जरदारी का घोड़ा माइंड कर जाता है ना। तू कौन होता है, जो इमरान खान का है वही आर्डर चलेगा, तू कौन होता है। वो तू से वो भी बिगड़ गया, वो पता नहीं बदतमीज है कि ये चौधरानी रही है ना, पीरनी जो रही है अपने इलाके की। तो इसी तकरार में जो था वो सलमान अकरम राजा ने कहा मैं इमरान खान को जवाब देना, किसी और को नहीं हूँ। तो वो तकरार की वजह से बीबी अब अपनी जो नैब ढूंढती फिर रही, पकड़ना नैब ने इसको ये पहले की तरह करे, अपना क्या भंग भोसड़ा उठाए तो खुद ही जेल चली जाए या नैब के दफ्तर चली जाए। अच्छा जी, जब
वहां से चला उस कंटेनर के ऊपर बीबी और वो गंडापुर, उसके गंडापुर ने उसको कि ये 4-5 बंदे ये अपने स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड है, अपने स्पेशल आर्जर पेशावर से चढ़ गए थे। वो जो बीच में शार्ट भी कर रहे हैं ना, तो वो जैसे आए वो यहाँ पे, तो बीबी ने क्या देखा कि वही उनके पास एक स्पेशल हाई इनफ्लेमेबल जहाज है जड़ा पेट्रोल पे मेरे ख्याल वो था, उससे भी ज़्यादा पोटाश गंधक और फलाना टमकाने भी हाई इनफ्लेमेबल लिक्विड और पाउडर दोनों थे। उन्होंने कंटेनर के ऊपर लगा दिया, बीबी अंदर ही है, वो देख रही कि ये कोई छिड़क रहे। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो अभी, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। बीबी ने स्पेशल, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, शायद इतना सा क्लू मिल जाए कहीं से। अच्छा जी, वो बीबी ने एक किस्म की छलांग ही मारी हो, तो पर्दे पुर्दे अपने सामने, तो ये वो वगैरह वगैरह। और वो इसका वो यूसुफ जई कि क्या नाम है उसका, शफा यूसुफ जई, ये हमाद अजहर की बीवी बन गई। वो एक और यूसुफ जई है, तो वो वाली वो इसकी ध्यान कंडक्टर ज़बरदस्ती में बनी हुई। वो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बीबी की भी स्पोक पर्सन बनी हुई। गड्डी मिली भी, एडवोकेट है गया, गड्डी मिली भी है, तो उसने भी उनको रोके कि उसने बाकी उसका सामान उठाया। कौन अभी आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही बाहर निकले, अली मीन गंडापुर बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था, बाहर खड़ा हुआ, जुलूस में तड़ की आवाज़ें आ रही, कड़कड़ की आवाज़ें आ रही, कहीं नहीं आपको मिलेगी ये। जैसे बीबी बाहर निकली उसमें आग लग गई। क्या बीबी को बीच में झुलसाने का प्रोग्राम था? क्या अली मीन साथ मिला हुआ था? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, जब कभी आएगा तो निकाल लेंगे। फिलहाल तो बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि इसी तड़ में जो है उसको आग लगा दी जाए और भस्म कर दिया गया। अगर आपने वो कंटेनर देखा, उसमें कौन सा केमिकल था, भस्म जिसको कहते हैं ना, वो कर दिया गया। या भस्म किसको कहते हैं कि वो माचिस की तीली है ना, वो डब्बी को खोलो, आग लगाओ, उनको लगा के फिर उसको बंद कर दो, उसके बाद जो उसका हाल होएगा ना, तो वो वाला उस कंटेनर का हाल हुआ था कि वो कैसा केमिकल उसमें डाला हुआ था। मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, खड़ा हुआ हूँ, कोई आए कोई इसको चैलेंज करे। वो कौन लोग थे आप ये देख लें, वो कौन लोग थे? बीबी कोई करे तो चले जाएंगे, एविडेंस तो उन्होंने दे रहे, जो साथ साथ चिपटे हुए थे साथ साथ दे रहे थे। हमें तो बस यही पता लगा कि वो जो 4-6 जवान थे वो बड़े बार घर वालों के थे। अल्लाह अपनी जुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।